अब्राम टैंक अमेरिका नहीं देगा। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, वो अमेरिका जो अभी तक यूक्रेन के साथ में लगातार बना हुआ है, लेकिन अब इस बीच यूक्रेन को अब्राम टैंक अमेरिका नहीं देगा। अब्राम टैंक पर अमेरिका की बहानेबाजी जमकर देखने को मिली है और यूक्रेन को अब्राम टैंक नहीं देगा अमेरिका, ये अमेरिका की तरफ से स्पष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि जब इस बारे में चर्चा भी हो रही थी तो इस दौरान अमेरिका की तरफ से, बाइडेन की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, काउंसिल की तरफ से कई ऐसे बहानेबाजी भी की गई। हालांकि बार बार इस रुख के बाद में अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसमें यूक्रेन का कंटिन्यूस सपोर्ट जो है वो अमेरिका कर रहा था, लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से अब्राम टैंक देने से इनकार किया गया तो उसके बाद में कई सवाल खड़े होने लगे। जंग में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियारों की सप्लाई अमेरिका कर रहा है, लेकिन अब्राम टैंक देने के मामले में वो हिचकिचा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या बहाने दे रहा है, वो आइए जरा आपको बताते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यूक्रेनी मौसम के लिए अनुकूल नहीं है ये अब्राम, ये बात कही गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि अब्राम टैंक ने सिर्फ यूक्रेन के मौसम के अनुकूल है, बल्कि वहां के टेरेन के अकॉर्डिंग भी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मुफीद नहीं है। ज्यादा सर्द मौसम में भी इसका असर उस तरह से नहीं होता। यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में आजकल जिस तरह से टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। तो इसी बीच अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अगर ये टैंक यूक्रेन के पास जाता है तो वो सर्दी में असरदार नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो तीसरा बहाना है समझिए, जेट इंजन को ऑपरेट करना मुश्किल है, ये बहाना बनाया है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो अभी जेट इंजन से फ्रेंडली नहीं है और अब्राम टैंक के जो इंजन है उन्हें वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऑपरेशनल जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी एक अपनी बात रखी है। अब्राम टैंक चलाने के लिए लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है, या फिर ये बहानेबाजी है यूक्रेन को अब्राम ना देना पड़े इसको लेकर। टैंक के रखरखाव में भी भारी खर्च की बात अमेरिका की तरफ से की गई है। जी हाँ, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि टैंक का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, यूक्रेन इसका रखरखाव नहीं कर पाएगा। ये भी एक बहाने के तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया। एक और बात कही गई, मौजूदा वक्त यूक्रेन के लिए फायदेमंद नहीं है, अमेरिका कह रहा है, और अमेरिकी सहायता पैकेज में भी ये शामिल नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि अब्राम टैंक सर्दियों में फायदेमंद नहीं होता। जो 2.5 अरब की मिलिट्री यूक्रेन को भेज रहा है उसमें भी इस टैंक का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। वही अमेरिका के पावरफुल टैंक अब्राम की जो डायमेंशन है उसके बारे में भी जरा जानिए कि आखिर ये अब्राम क्या है, क्योंकि जो बैटलफील्ड है उसमें वेपन का साइज बहुत मैटर करता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि अब्राम की जो खासियत है, ये इसका वजन 54.54 टन है, लंबाई 9.77 मीटर है, चौड़ाई 3.65 मीटर है, तो ऊंचाई भी लगभग 2.38 मीटर की इसकी है। वहीं अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 72.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में इसकी रफ्तार है, और अगर ये अपना टारगेट अगर सेट कर ले तो 498 किलोमीटर यानी लगभग 500 किलोमीटर की रेंज ये M1 अब्राम रखता है। बख्तरबंद वाहन, कम ऊंचाई पर उड़ान वाले विमान जो है, ये बताया जाता है कि ये उन्हें आसानी से टारगेट कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि जो पैदल सेना है उन्हें भी ये अब्राम टारगेट कर सकता है। आपने M1 अब्राम की जो खासियतें हैं वो आपने जान ली, लेकिन इसके साथ ही इस बात को जरूर समझिए कि जो M1 अब्राम है उसी की तरह जो जर्मन लेपर्ड है वो क्यों जरूरी है। जर्मन लेपर्ड के बारे में भी जैसा हमने आपको बताया, जर्मनी ने भी हालांकि यूक्रेन को लेपर्ड देने से मना कर दिया, लेकिन जर्मन लेपर्ड आखिर क्यों जरूरी है समझिए। यूरोप का सबसे बेहतरीन बैटल टैंक लेपर्ड माना जाता है। जर्मनी के लेपर्ड टैंक को यूरोप का सबसे बेहतरीन माना जाता है टैंक के रूप में, और यूक्रेन के टेरेन के हिसाब से लेपर्ड की क्षमताएं एकदम फिट बैठती है, सेट बैठती है। इसीलिए यूक्रेन बार बार लेपर्ड की डिमांड भी जर्मनी से कर रहा है। दूसरी सबसे खास बात, जो नेटो है उनका फ्रंट रनर है जर्मनी का लेपर्ड। जर्मनी एक नेटो देश है और नेटो किसी भी ऑपरेशन में बैटलफील्ड पर जो सबसे आगे चलता है वो लेपर्ड टैंक है। बैटलफील्ड में दुश्मन से पहली लड़ाई ही लेपर्ड लेता है। इतना ही नहीं बल्कि बताया तो ये भी जाता है कि लैंड माइंस, एंटी टैंक फायर, आईडी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये वो 3 कारण हैं
जो लेपर्ड को यूरोप की सबसे बेहतरीन और नेटो का फ्रंट रनर बैटल टैंक बनाते हैं। लेपर्ड पर लैंड माइंस का कोई असर नहीं पड़ता। इस टैंक में बताया जाता है कि आसानी से आग भी नहीं लग सकती। अगर दुश्मन ने जमीन में आईडी दबा भी रखी है तो भी इस टैंक पर कोई असर नहीं होता। आइए जरा इसकी कुछ खासियत की बात करते हैं। लेपर्ड जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में चलता है, 500 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। बैटलफील्ड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बहुत मायने रखती है और ये टैंक अखबार में फ्यूल लेने के बाद में वॉर जोन में 500 किलोमीटर तक आसानी से चल सकता है। वहीं जर्मन बैटल टैंक लेपर्ड में 2 मशीन गन हैं और लेपर्ड टैंक में 2 मशीन गन, यानी कि ये टैंक एक बार में 2 दिशाओं में आसानी से प्रहार कर सकता है। समझिए अगर दोनों ही फ्रंट पर अगर दुश्मन हो तो उसे कैसे टारगेट करना है, ये लेपर्ड टैंक बहुत अच्छे से जानता है।